नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। एक वर्ड है पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल जो वर्ड है वो इंडिया में अगर हम देखें तो जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या जो बैंगलोर हो गया, जो मेगा सिटीज हैं, वहां के लोग इस शब्द से परिचित हैं। लेकिन अगर वहां से हटके गांवों की तरफ निकल आओ तो आप झाड़ फूक, बाबा जी के पास चले जाना, कहीं ना कहीं जो है सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक जो चीज है जो कि हमें ब्लाइंड फेथ की तरफ ले जाती है, दूसरी तरफ अगर हम देखें पैरानॉर्मल जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि इन सारी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। किन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है वो हम आगे आपको बताएंगे, बल्कि साइंटिफिकली ये भी एक पार्ट है सोसाइटी का। आज की कहानी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लड़का है जो कि अमेरिका जाता है कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए, पूरी ट्रेनिंग कर लेता है, 2-3 साल का कोर्स करता है, उसके बाद कॉमर्शियल पायलट की उसकी ट्रेनिंग होती है, सारी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। अचानक से उसको जो है इन सारी चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है। उसके बाद वो जो है पायलट की नौकरी और पायलट की ट्रेनिंग वगैरह सारे कुछ छोड़ देता है और वो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां से उसके पूरे परिवार को कोई वास्ता नहीं होता है। वो लड़का भी इन सारी चीजों पे बिलीव नहीं करता है और वो दुनिया थी भूत प्रेत की दुनिया। वो इन सारी चीजों पे रिसर्च करने लगता है। कहा तो ये जाता है कि लगभग 6000 से ज्यादा प्लेसेस पे उसने रिसर्च की और एक शायद ऑस्ट्रेलिया गया जहां पर एक मुर्दा घर था। तो उस मुर्दा घर में जो है मॉर्चरी थी, उसमें जो है सारे मुर्दे रखे हुए थे और उनको स्ट्रेचर पर लेटा के और एक कोल्ड रूम में रखा जाता था। उसमें से एक स्ट्रेचर खाली करवाया और पूरी रात उस मुर्दा घर में रहा। केवल एक नाइट विजन कैमरा था और एक टॉर्च थी उसके पास। उस वक्त उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं इतनी और फिर वहां पूरी रात रहा। उसके बाद जो है सुबह जब वहां से निकलता है तो वो पूरी चीजें एक्सप्लेन करता है। लेकिन जिस रहस्यमयी दुनिया को वो ढूंढ रहा था वही रहस्यमयी दुनिया जो उसकी मौत का कारण बन जाती है। और आज तक जो है उसकी मौत जो है वो एक रहस्य बनी है। रहस्य इस बात का कि उसकी मौत हुई कैसे, क्योंकि जब हम अभी आगे बात करेंगे, यही तो थ्रिलर है या हम कह सकते हैं यही तो सस्पेंस है कहानी का। उसकी मौत अचानक से होती है, लेकिन मौत जो है वो सस्पेंस बन जाती है। लगभग 6 से 7 महीने पहले शादी होती है, सब कुछ नॉर्मल था। हम बात कर रहे हैं गौरव तिवारी की। गौरव तिवारी जिनकी उम्र जो है 34 से 35 साल की उम्र में इनकी मौत हो जाती है और जिसके बारे में पता नहीं होता उसके बारे में जो है लोगों को जानने की ज्यादा इच्छा होती है। सेम कहीं ना कहीं गौरव तिवारी के साथ भी हुआ। दिल्ली का लड़का और पढ़ने लिखने में अच्छा, बेहतरीन, माँ बाप ने सपना देखा कि पायलट बनाएंगे। फिर मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन उसके बाद जो है घर वालों की तमन्ना यही थी कि पायलट बनेगा और पूरी ट्रेनिंग भी लेता है कॉमर्शियल पायलट की। और यही उम्मीद थी कि इंडिया आएगा और किसी अच्छी एयरलाइंस को ज्वाइन करेगा और फ्लाइट उड़ाएगा, आसमान में उड़ाने भरेगा। लेकिन फिर जो है उसके बाद अमेरिका चला जाता है, कॉमर्शियल पायलट की पढ़ाई करता है। इसी दौरान जब वो कॉमर्शियल पायलट की पढ़ाई कर रहा होता है, आखिरी सेमेस्टर लगभग होता है, लगभग ये कहा जाता है कि पूरा ही हो चुका था, 1-2 फ्लाइट उड़ा भी चुका था। इसके बाद जो है अचानक जिस कमरे में वो रहता था और जिस वो कमरा उससे कुछ सस्ते दाम पे मिल गया था। कहते हैं कि जब वो रात में सोता था तो अजीब सी आवाजें आती थी। जब वो बिस्तर पे लेटता था तो उसे ऐसा लगता था कि बिस्तर का एक कोना जो है वो कोई उठाता है, शाम को कोई उसका उठाता है बिस्तर का कोना। तो ये सारी चीजें उसे ऑब्जर्व होती थी। कई और भी जो हम कह सकते हैं कि अनयूजुअल चीजें जो है उसे अपने रूम में होती थी। अजीब सी आवाजें आना, या हम कह सकते हैं कि
सुबह जब उठता था कुछ चीजें कहीं पे रखता था, कहीं पर मिलती थी। इसके अलावा जो है बहुत सी और भी चीजें आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या एज अ जो हम कह सकते हैं पैरानॉर्मल चीजें होती वो करती है, वो सारी चीजें उसके साथ हो रही थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये आता है कि जब लोग इन सारी चीजों से डर जाते हैं, उसे इन सारी चीजों में दिलचस्पी आने लगी कि ऐसा क्या सच में होता है। उसे इस बात को जानने की उत्सुकता होने लगी कि मौत के बाद क्या होता है, जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद क्या होता है। उसे इस बात की इच्छा होने लगी कि क्या सच में जो भूत प्रेत होते हैं, या जो हम कह सकते हैं घोस्ट होते हैं, या जो बैड स्पिरिट्स होती हैं, क्या वो साथ में रह सकती हैं। सो इन सारी चीजों पर वो रिसर्च करना शुरू करता है। इसके बाद जो है वो पायलट की पढ़ाई छोड़ देता है और पैरानॉर्मल सब्जेक्ट्स पर जो है रिसर्च करना शुरू करता है। वहां के एक बहुत फेमस हम कह सकते हैं रिसर्चनिस्ट थे, जिन्होंने हजारों हम कह सकते हैं कि ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किए थे। उनके साथ जो है इसकी ट्रेनिंग होती है। फिर 2009 में जो है वो इंडिया वापस आ जाता है। और इंडिया वापस आने के बाद जब वो यहाँ आया तो कहते हैं कि अगर वो पायलट बन गया होता तो शायद थोड़ी तकलीफ होती उसको नौकरी मिलने में, लेकिन उसने इतना बेहतरीन कोर्स कर रखा था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कि उस वक्त का जो न्यूज मीडिया था कुछ कारणवश जो है टीआरपी के लिए या बाकी सारी चीजों के लिए इंडिया में वही सारी चीजें जो है न्यूज पर चल रही थी। जब वो इंडिया पहुंचता है, इंडिया में देखता है कि जिस चीज पर वो काम कर रहा था, जिस चीज की उसने पढ़ाई की, वो तो यहाँ न्यूज चैनलों में इस वक्त भरमार है। कई सारे न्यूज चैनल्स कहते हैं उसको हायर किया। उसके बाद कई सारी मूवीज में उसने काम किया, इवन इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में उसने काम किया। और इसी तरीके से लगभग 6000 वर्ल्ड के जो हॉन्टेड प्लेस थे, जहां ये कहा जाता था कि जो लोग गए वो वापस नहीं आए, जहां ये कहा जाता था कि कुछ अजीब सी आवाजें महसूस होती, जैसे इंडिया में अगर देखेंगे तो भानगढ़ का किला, जहां पर जो है 6 बजे के बाद जाना बंद कर देते हैं। इन सारी चीजों को उसने विजिट किया और ये बताने की कोशिश की दुनिया को कि ये सभी जो है चीजें एग्जिस्ट करती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। कहते हैं कि 16 दिसंबर टैंगो चार्ली जो 16 दिसंबर एक मूवी आई थी और टैंगो चार्ली मूवी थी, इसमें भी उसने काम किया। और जब इंडिया आया तो उसने इससे पहले इंडिया में ऐसा कुछ कोई सोसाइटी नहीं थी, तो पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाई। और ऑस्ट्रेलिया के एक मुर्गा घर में जो है उसको बुलाया जाता है। उस वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ था, एक पैर टूटा हुआ था, लेकिन डील पहले हो चुकी थी, अब काम तो काम होता है। उसके बाद कहते हैं कि वो मुर्गा घर पहुंचता है और ऊपर से लेकर नीचे तक चारों तरफ मुर्दे रखे हुए थे। एक स्ट्रेचर केवल खाली था, जिसमें जो है उसको स्ट्रेचर में डाल के और उसी रैक में उसको बंद कर दिया जाता है। उसके अलावा जो है उसके पास एक नाइट विजन कैमरा होता है। नाइट विजन कैमरे के अलावा एक टॉर्च होती है और बाकी जो उसके कलीग होते हैं, दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, वो बाहर से लॉक कर देते हैं और चले जाते हैं। सुबह आते हैं। सुबह जब आते तो काफी ठंड उसे लग रही थी, क्योंकि जिस जगह पे रखा गया था उसे वो काफी हम कह सकते हैं कोल्ड एरिया था। मुर्गा घर के अंदर जब उसे रैक में डाला जाता है तो वो यही बताता है कि सारी चीजें नॉर्मल थी, बस कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी, नॉर्मल थी। और उसे ये देखना था क्या मुर्दे बात करते हैं, लोग मरने के बाद बात करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो इन सारी चीजों पे जो है वो रिसर्च कर रहा था। इसके बाद एक जेल थी जिसका नाम था ओल्ड गिलॉर्ड। ये जो है काफी हॉन्टेड जेल थी। और इसके बाद जो है गौरव जो है इस जेल में विजिट करता है, बहुत सारी तस्वीरें लेता है इस जेल की। इस जेल के बारे में कहना यह था कि इस जेल में भी जो है कभी कैदी रहा करते थे, लेकिन बाद में ये हॉन्टेड बन गए किसी कारणवश। वहां बहुत सारी मौतें हुई या जो भी अचानक हम कह सकते चीजें हुई।
जब इस जगह की बहुत सारी तस्वीरें ली गई तो कैमरे में बाद में जब चेक की गई तो बहुत सारी तस्वीरों में यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दिखी, जैसे काला साया दिखा, या इसके अलावा जो है कहते हैं कि एक तस्वीर तो ऐसी थी जब वीडियो शूट किया गया तो कोई अचानक से परछाई सी आई और उसने कैमरे में झांका और उसके बाद चली गई। इसके बाद एक कुलधरा गांव था, इसकी कभी स्टोरी हम करेंगे। कुलधरा गांव जो कि रातों रात गायब हो जाता, वहां के लोग रातों रात गायब हो जाते, क्या हुआ वहां पे, कैसे हुआ, ये आज तक नहीं पता चला। इन बहुत सारे कब्रिस्तानों को उसने विजिट किया कि 2 मीटर और जो है ऐसी बहुत सी चीजें जो है वो लोग यूज करते थे जिससे ये पता कर सके कि वो फ्रिक्वेंसी तय करती थी, उनकी आवाज रिकॉर्ड की जाती थी उनमें और बाद में जो है सुनी जाती थी। लेकिन जब गौरव इन सारी चीजों को कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी जो थी इन सारी चीजों से प्रभावित होने लगी थी। उसने बहुत ही कम एज में जो है दुनिया में नाम कमाया, 34-35 साल की उम्र में चला गया। आज भी अगर आप YouTube पे सर्च करिए गौरव तिवारी को तो हजारों नहीं लाखों वीडियो पड़े हैं और केवल इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड में उसका काफी नाम था। और कहते हैं कि जब गौरव इन सारी चीजों को करता था तो अधिकतर वो रात में लेट में आया करता था, 1 बज जाता था रात में जब वो जो है घर पहुंचता था, क्योंकि दिन में डर कम लगता है। दिन में ये चीजें जो है हम कह सकते हैं कि अपना जो रूप होता है एक, या हम कह सकते हैं एग्जिस्ट दिन में नहीं करती हैं, दिन में दिखाई कम पड़ती हैं, दिन में इन चीजों को जो है पकड़ना या हम कह सकते हैं इन पर ज्यादा रिसर्च कर पाना मुश्किल होता है, तो ये रात में करता था। ये जो है जनकपुरी दिल्ली में इनका घर था और रात को 7:30 बजे 6 जुलाई को ये घर से निकलते हैं और अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन करना था वो सारी चीजें करते हैं और रात में जो है 1:30 बजे घर पर लौटते हैं। कहते हैं गौरव की शादी हो चुकी थी तो वाइफ जो है कई बार झगड़ा होता था घर में कि इतनी रात रात काम करते हो और ये काम छोड़ क्यों नहीं देते, लेकिन गौरव की पहचान वही बन चुकी थी। पहचान क्या, शोहरत और दौलत दोनों चीजें थी गौरव के पास, किसी चीज की कमी नहीं थी। इवन ये कहें कि इकोनॉमिकली तो वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग था और पहचान की कोई कमी नहीं थी। हम कह सकते हैं कि केवल इंडिया में नहीं वर्ल्ड में उनकी पहचान थी। और नॉर्मल सी लड़ाई होती थी, हर घर में होती है ऐसी, गौरव उनकी वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, फिर गौरव जो है रात का खाना डिनर वगैरह जो भी होता है करते हैं, सो जाते हैं, सुबह जो है उठते हैं, पूरी फैमिली उठती है, गौरव थोड़ा लेट से उठता है और फिर जो है ब्रेकफास्ट करता है, सब कुछ नॉर्मल था। अपने लैपटॉप पे काम करता है और जो है अपने कलीग मित्र और जो भी उनकी टीम थी उनको कुछ मेल्स करता है। उसके बाद अचानक से गौरव उठता है और बाथरूम की तरफ जाता है। जब गौरव बाथरूम की तरफ जाता है तो बाथरूम में जो है गिरने की आवाज आती है। बाथरूम में गिरने की आवाज आती है तो घर वाले जाते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता है। किसी तरीके से जो है गेट को तोड़ा जाता है। उसके बाद अंदर जब देखते हैं तो गौरव जो है फर्श पर पड़ा हुआ था। गौरव फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था, उसके गले पर जो है एक निशान सा बन चुका था, लेकिन पास में देखा जाता है तो छोटा सा केवल एक टुकड़ा पड़ा हुआ था कपड़े का, बहुत बड़ा नहीं था। और बाथरूम के अंदर कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिससे हम ये कह सकते कि वो सुसाइड कर सकता है। इसके बाद गौरव को जो है ले जाया जाता हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है, डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि गौरव ने क्या खुदकुशी की थी, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। खैर कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ये चीजें सच है, हो सकता है कि इन सारी चीजों की वजह से जो है गौरव की मौत हुई हो। गौरव की वाइफ ने भी ये बताया कि कुछ समय से गौरव ये कह रहा था कि कुछ निगेटिव ताकतें जो थी, जिस चीज का वो काम करता था, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, भूत प्रेत इन सारी चीजों पे जो है
बहुत ही डीप रिसर्च करता था, 6000 प्लेसेस को विजिट किया था। तो कुछ समय पहले से जो है उसको ये कुछ ताकतें परेशान कर रही थी। गौरव ये सारी चीजें अपनी वाइफ को बताता है। जिस दिन जो है गौरव की मौत होती है, गौरव मेल पर किसी को बताता है कि मैगजीन के फ्रंट पेज पर जो है उसका फोटो आने वाला है। पोस्टमार्टम जब होता है तो पोस्टमार्टम में भी जो है गौरव की मौत की पुष्टि जो है सही तरीके से नहीं हो पाती है। कैसे हुई, क्या कारण था एग्जैक्ट, ये कुछ भी जो है नहीं पता चलता है। तो एक इंसान जो रहस्यमय दुनिया को खोज रहा था, उसकी मौत खुद ही रहस्य बन गई। अब जो है मुझे नहीं पता कितनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एजेंसी इंडिया में हो गई हैं, लेकिन वो पहला व्यक्ति था जिसको जो है इंटरनेशनल लेवल पर उसके पास एक, हम कह सकते हैं, पहचान थी। और उसने जो है इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एजेंसी, या हम कह सकते हैं पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। कहते हैं कि गौरव जब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके जो कलीग थे, उनके जो फ्रेंड थे, उनकी जो टीम थी, वो गौरव के बिना खुद को अधूरा मानने लगे थे, क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटी थी। हम कह सकते हैं कि एक ताकतवर इंसान, कॉन्फिडेंट, कहीं भी कुछ होता था। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे गौरव एक ताकतवर इंसान था कि ऑस्ट्रेलिया की एक मॉर्चरी में, जहां मतलब जमीन में भी मुर्दे और रैक पूरी ऊपर से नीचे तक सब मुर्दे उसमें हैं, सब डेड बॉडीज हैं, उनके बीच में पूरी रात रहना। तो इस बात से सोचे कि गौरव, और ऐसा नहीं कोई अघोड़ी था, कोई नशा वशा करता था, एक वेल एजुकेटेड बंदा जिसने पायलट की ट्रेनिंग ले रखी थी और कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ले रखी थी, वो उस मॉर्चरी में रहता है पूरी रात और सुबह उसको निकाला जाता है। सो इन सारे रहस्यों को खोजते खोजते जब एक दिन गौरव का आखिरी दिन आया, तो आज भी इस दुनिया में गौरव की मौत जो है वो रहस्यमयी है। कई सारे रिसर्चर्स आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि गौरव की मौत हुई कैसे, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो है वो मानते हैं कि हो सकता है कि गौरव की मौत इस कारण हुई हो।